चलिए, तो एक बार थोड़ा-सा बातचीत मैं कर लेता हूँ एक बार इसको। हाँ, वीडियो अभी स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो अभी हम बात कर रहे थे कि एक्टिंग तो करनी पड़ेगी, बेचारा बनने की या ज़िंदगी में अपने परिवार को कुछ कहते हैं कि लीडर बनने की। आप रोज़ जाके शाम को बच्चों को समझाओ, बीवी को समझाओ, माता-पिता को समझाओ कि मैं मेहनत तो खूब कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा। मैं आज भी एग्ज़ाम दे के आया हूँ लेकिन क्या करूँ? फिर आपके पास जो उधार लेने के लिए आ रहे हैं उनको समझाओ। है ना? क्यों आप नहीं दे पा रहे हो उनका पैसा? ये सारी चीज़ें आपको ज़िंदगी भर समझानी पड़ेगी। सारी ज़िंदगी भर समझाना पड़ेगा, ये इसलिए कि आप वो काम नहीं कर पा रहे और दूसरा कुछ दिन के लिए ये समझाना पड़ेगा कि इस ज़िंदगी से निकला जा सकता है। एक्चुअल में ये एक प्रोजेक्ट है, ये एक प्लानिंग है, इस गरीबी रेखा से बाहर निकलने की। तो प्लानिंग तो कर ही सकते हैं और प्लानिंग कर ली है, तो प्लानिंग के बारे में बताइए लोगों को। यही तो हमारा काम है। तो हाँ, मैं जिस वीडियो की कह रहा था वीडियो देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अपने काम के लिए हमेशा तैयार रहना है, जो सीखने को मिले उसको सीखते रहना है। ये इसका प्रोसेस है, इसको करते रहेंगे तो आपका काम चलता रहेगा। यस, तो अभी हम एक छोटी-सी एक्टिंग देखते हैं इस बच्चे की दोस्तों आज की बिजी लाइफ में हम फोन ले लेते हैं और मैं तो यहाँ पे आपको 2 वीडियो मैंने क्यों दिखाए, क्या बताना चाह रहा हूँ कि एक्टिंग तो अमीर बनने की भी करनी है और एक्टिंग से घर चलाने की भी करनी है। ये जो एक्टिंग कर रहे थे बच्चा, दोनों में आपने फ़ोटो देखी कि एक्टिंग करने के लिए कितनी सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। आपको क्या लगता है कि इन्होंने बस ये ऐसे था इनका, इन्होंने बोल दिया ऐसा? ट्रेनिंग करी होगी या नहीं करी होगी इस एक्टिंग के लिए? जब इसकी 2 मिनट की ट्रेनिंग ने आपको अंदर से खुश कर दिया, वाह यार! क्या बच्चे ने ट्रेनिंग वो एक्टिंग करी है। और क्या हो गया? आप इसको शेयर करने के लिए तैयार हो गए। ये वीडियो मुझे चाहिए। ऐसा लगा अंदर से, यार जोरदार वीडियो है, मुझे चाहिए यार। 2 मिनट की एक्टिंग ने। तो आपका वो जो 30 मिनट का एक व्यक्ति के साथ में कन्वर्जन होता है, उसके सामने बैठ के एक अमीरी पे चर्चा होती है, एक अमीरी की एक्टिंग होती है, एक अमीरी पे काम करने की बातचीत होती है, तो वो प्रभावशाली होगी, तो वो शेयर करेगा या नहीं करेगा? और अगर आपने एक्टिंग अच्छी नहीं करी, तो अभी ये वीडियो अच्छा नहीं होता, तो आप शेयर करते या आपकी इच्छा होती कि ऐसा वीडियो देखा जाए दोबारा? आपने ध्यान से देखा। दूसरा वाला जो वीडियो देखा, उसमें आपने क्या देखा? आपने एक्टिंग देखी क्या कि शुरुआत में जब वो आया, तो आपको लग रहा था ये दादी के लिए कुछ लेके आए, थोड़ा इमोशंस आप थोड़ा डाउन हो गए, ध्यान से सुनने लग गए और जैसे ही उसने डायलॉग मारा, एकदम से आपका मूड चेंज हो गया। सामने वाले का मूड कैसा भी हो, आपकी एक्टिंग से चेंज किया जा सकता है। आप कहते हो ना उसको इंटरेस्ट नहीं है, आपकी एक्टिंग से ही उसका इंटरेस्ट बनेगा। उसका मन नहीं है काम करने का, आपकी एक्टिंग ऐसी होगी कि वो आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आप अमीरी के लिए एक्टिंग कर रहे हो। कोई आदमी कुछ पैसे के लिए एक्टिंग कर रहा है। कोई आदमी जो भी काम कर रहा है, मान लीजिए कोई भीख माँग रहा है, तो वो अमीर बनने के लिए भीख नहीं माँग रहा, पेट भरने के लिए भीख माँग रहा है। कोई आदमी पंचर लगा रहा है, तो वो अमीर बनने के लिए पंचर नहीं लगा रहा, घर चलाने के लिए पंचर लगा रहा है। लेकिन आपका काम का उद्देश्य कितना बड़ा है, ये देखो आप। कोई पूछे भाई ये काम क्यों कर रहा है? अमीर बनने के लिए। इससे बड़ा कोई उद्देश्य हो सकता है? इससे बड़ा कोई काम हो सकता है? और पंचर वाले से कम मेहनत करनी है, भिखारी से कम मेहनत करनी है, किसी भी काम से कम मेहनत में और किसी भी काम से कई गुना पैसा मिल जाए और बीच में एक ही चीज बचे कि आपको एक्टिंग करनी है और वो एक्टिंग आपको सीखनी होती है डेली बेस पे। सर ऐसा बोले तो क्या करना है? अरे ऐसा बोले तो ऐसा बोलना है। सामने वाला ज्यादा हावी हो जाए तो क्या करना है? नहीं, आपको मुस्कुराते रहना, एक्टिंग करनी है। हो सकता है आपको मुस्कुराहट अंदर से नहीं आ रही हो, पॉजिटिविटी अंदर से नहीं आ रही हो, पहले एक्टिंग में लाएंगे, फिर एक्टर में आ जाएगी, फिर ये आपके करेक्टर में आ जाएगी और जो चीज करेक्टर में आ जाती है उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। सही है? अभी आप कई लोगों को देखते होंगे, कुछ भी चीज खा लो और उसके बाद कहेंगे यार उतनी दमदार नहीं है यार, ये करेक्टर में है उसकी।
और कोई चीज कुछ कुछ भी खा के क्या कहेगा, मजा आ गया यार, मजा आ गया। आप वो चीज खा के देखेंगे तो आपको भी मजा नहीं आएगा, लेकिन उसको आ गया क्योंकि उसके करेक्टर में। तो सबसे पहले हमारा जो क्या चला, हम एक ट्रेनिंग 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 से अपनी एक्टिंग सीख रहे हैं, अभी एक्टिंग सीख रहे हैं, गलतियां होंगी यहाँ पे। और वहां एक एक मूवी जो 3 घंटे में पूरी होती है, उसके लिए 3 साल की प्रैक्टिस होती है। तो क्यों? क्योंकि वहां पे रीटेक 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 बोला जाता है। हमारे यहाँ पे रीसेल 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 बोला जाता है। सर मैं गया था लेकिन यार वो बात नहीं बनी, रीसेल। सर मैं गया था लेकिन बात नहीं बनी, रीसेल। सर मैं गया था लेकिन बात नहीं बनी, रीसेल। फिर वो कहता है यस परफेक्ट। सर एक सेल हुई है 1 महीने में, हुई ना, यानी एक टेक लिया है। तो वो प्रोसेस वहां भी चलेगा। लेकिन कमाल की बात देखो, उसकी मूवी 3 घंटे के लिए चलेगी और ज्यादा से ज्यादा अगले 7 दिन तक पिक्चर हॉल में रहेगी, फिर हट जाएगी। लेकिन एक बार जब आपने ये काम कर लिया तो 7 7 दिन के अंदर आपकी फिल्म नहीं हटने वाली। आपकी फिल्म लाइफ टाइम 7 वीडियो तक चलेगी। हमारा प्रोफेशन इतना अलग है कि वहां का जो इतना भी काम आप देखा जाए, अमीर बनने के लिए कितना पैसा चाहिए बताइए? कोई अंदाजा लगा सकता है? कोई कितना अमीर बन सकता है? किसी भी चीज का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता हमारे प्रोफेशन में। मैं कहता हूँ एक टीचर की सैलरी कितनी होगी, आप अंदाजा लगा देंगे। मैं कहूंगा एक ड्राइवर को कितना पैसा दिया जा सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक डॉक्टर की सैलरी कितनी हो सकती है, उसका भी लग जाएगा। लेकिन एक नेटवर्कर की इनकम कितनी हो सकती है, लगा सकते हैं? बताओ। तो हमारे तो काम में इतना जबरदस्त। अच्छा करना क्या है, जो आदमी 20,000 रुपए कमाता है अभी नेटवर्किंग से, और 1 करोड़ कमाता है, उन दोनों में क्या काम है? दोनों का सेम काम। क्या? कंपनी बड़ी जोरदार है भाई साहब, आप हमारे साथ हो, हमारा मैट्रेस काम करता है, मिलके काम करें। अब आप सोचो, 1 करोड़ का भी यही बात बोलनी है और 20,000 के लिए भी यही बात बोलनी है। 1 करोड़ वाले को तो क्या लगता है, अरे यार कुछ भी नहीं है, मजा आ रहा है। 20 वाले को क्या लगता है, अभी थोड़ा कम है। तो एक दिन आपके इस काम का जो वजन है वो खत्म हो जाएगा, जीरो। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति जो और काम कर रहा है, एक व्यक्ति आके दुकान खोलता है, आज भी उसको 8 बजे दुकान खोलनी है, करोड़ रुपए आएंगे तब भी 8 बजे ही खोलनी है, 10 करोड़ आ जाएंगे तब भी 8 बजे ही खोलनी है। और जब नहीं खोलेगा तो काम नहीं है। एक डॉक्टर कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन हॉस्पिटल आना पड़ेगा। वही काम पहले दिन से जो कर रहा है वो आगे भी करना पड़ेगा, इनकम बढ़ती चली जाएगी। हमारा काम कितना कम हो जाता है, कितना कम हो जाता है गाइडेंस। फील्ड से धीरे 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 चीजें चेंज होती चली जाती है। और एक समय ऐसा आएगा, अभी सोशल मीडिया आपके साथ में है, जब आप 30 सेकंड की कोई बात बोलेंगे, उसका भी लाखों रुपए आएगा। कितना बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, सोच के देखो। जो आज आप घंटों बोलते हैं उससे इतना बड़ा पैसा नहीं आता, लेकिन एक दिन 30 सेकंड की एक लाइन बोलेंगे, देखते हैं कि नहीं रील आप, नेटवर्करों की, सोनू शर्मा जी की, हर्षवर्धन जी की, किसी की भी, 30 सेकंड आपको जितना पैसा देगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और एक बार ही बोलेंगे 30 सेकंड, नवरत्न ठंडा ठंडा कूल की तरह। आप कहते हो ना, ऐसा काम कब आएगा, आएगा, इसी में आएगा वो काम। वो एक ही बार बोल के छोड़ दो, बस पूरी जिंदगी पैसा बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। मैं इसी साल में 2024 में यूट्यूब से मिनिमम 2 लाख रुपए पर मंथ की इनकम लेने जा रहा हूं। अब अंदाजा लगाओ करना क्या है। करना यही है जो अभी कर रहे हैं, बस। हमारा सारा काम इसी से है। कितना गजब का बिजनेस है, अंदाजा भी नहीं लगा सकते सोशल मीडिया आपको कहां लेके जाएगी। मान लो जी अभी हमें 5 साल बाद 2 लाख आने लगते हैं यहां से, एक बार वैसे ही लगा लेते हैं सबके लिए कॉमन, क्या दिक्कत है? आपके शब्दों से पैसा मिले, क्या दिक्कत है? वो जिंदगी बहुत बड़ी है अभी तो आपको एक्टिंग जो है ना, वो करते समय आपको अब शर्माना नहीं है। मैं उसको ऐसे बोलूंगा ना तो यार वो सोचेगा प्लान दे दिया यार मुझे। अरे प्लान दे दिया, पिस्टल थोड़ी ना मार दी कि यार आपने यार दिन दहाड़े गोली मार दी किसी को। बोलेगा क्या आपको, यार गरीब आदमी को प्लान दिया है यार भाई साहब वो मर जाएगा? ऐसा कभी बोला है आपको किसी ने? कुछ अच्छा ही हो सकता है, बुरा क्या होगा उसके साथ में? हाँ, डायबिटीज वाले को रसगुल्ला खिला दो तो घर वाले कह सकते हैं अरे भाई साहब इसकी डायबिटीज थी, इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन डायबिटीज वाले को ये कह दो आप कि भाई साहब गद्दा लेने से आपके शायद फायदा हो सकता है, कोई क्या बोलेगा आपको? नुकसान तो रसगुल्ले से भी हो रहा है, खिलाते हैं कि नहीं लोग? अरे भाई साहब आधे से क्या होता है? तो एक दिन आप वो चीज बताओ ना कि आधा क्यों खा रहे हो भाई साहब, पूरा खाओ ना गद्दे पे बैठ के आराम से, क्या दिक्कत है?
तो हमारा काम क्या है, हम उसके फायदे की चीज बताने जा रहे हैं, फिर भी डरते हैं। क्योंकि इसलिए डरते हैं कि अभी मैं आप सबको बोलूं कि आप भिखारी का रोल कर सकते हो क्या? क्या आप नंगे पैर घर से बाहर निकल सकते हो क्या? क्या बनियान में घर से बाहर जा सकते हो क्या? तो आप कहोगे नहीं 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 जा सकते। क्योंकि डर तो इस चीज का भी है, जबकि आपको कोई कुछ नहीं, बस डर ही इस बात का है कि कोई ये ना पूछे कि भाई क्या बात हो गई ऐसी, भाई बनियान में क्यों जा रहा है। बस डर इसी चीज का है, और इस चीज का इसलिए डर है। लेकिन अभी इसके पीछे एक चीज जोड़ दूं, देखना ध्यान से सुनना, कि अगर आप नंगे पैर और बनियान में आज अपने पूरे सिटी में चक्कर लगा के आते हैं तो 10 लाख रुपए देंगे आप। अब बताओ किस किस को शर्म आएगी? हो गया गुल एकदम से चीजें। इसलिए अंग्रेज क्या करता है, बरमुडे में बनियान पहन के, टी शर्ट होती है ना उनकी बनियान जैसी आदि, वो घूम लेता है। आप नहीं घूम सकते, घूम के देख लो आपके शहर में। क्यों? क्योंकि अंग्रेज की जेब में पीछे डॉलर रखे हुए। आपको भी जिस दिन पैसा आएगा लोग आपसे, क्योंकि पैसे से सब चीजें पूरी हो जाती है। कोई क्या कहेगा, वो कहेगा कहने दो भाई साहब, वापस चक्कर लगा के आऊंगा 10 करोड़ मिलेंगे। तो आज जो आप चक्कर लगा रहे हो ना, इसके पीछे भी 10 करोड़ ही है। कभी कभी ऐसा लगता है ऐसे ही पूछने जा रहा हूं, नहीं भाई साहब, इसके पीछे उद्देश्य क्या है वो इतना जबरदस्त आपके पास होना चाहिए कि मैं अमीरी को जन्म दे रहा हूं, जो मेरी पीढ़ियों में बिना आज तक नहीं आई, उसको मैं लेके आ रहा हूं। किस लिए? क्या करके? दो चार लोगों से बात करके। तो सबसे पहले आपको ये एक्टिंग करनी है, प्लान की एक्टिंग, प्लान प्लान प्लान, जहां मौका मिले वहीं। लेकिन थोड़ी सावधानी, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा एजुकेशन, थोड़ा सा सिस्टम से कोई काम करोगे तो रिजल्ट ज्यादा है। बस अंतर इतना ही है। दो लोग, दीवार पे दो गोले बने हुए हैं और दो लोगों को बोला गया कि इन गोलों के बीच में पत्थर मारना है आपको दूर से खड़े होकर। एक ने ट्रेनिंग ली हुई है, एक ने नहीं ली हुई है। दोनों के पास में अनलिमिटेड पत्थर है। होगा क्या कि जिसके पास ट्रेनिंग है उसके पास में टारगेट को हिट करने का ज्यादा पत्थर होंगे, और दूसरे के पास में क्या होगा कि पत्थर तो लगेंगे लेकिन उसके पास में टारगेट को हिट करने वाले कम होंगे। मतलब दोनों ने अगर 100 पत्थर फेंके तो एक के 50 लगेंगे, एक के 10 लगेंगे। अंतर इतना ही होगा, लेकिन दोनों के पास एक अपॉर्चुनिटी फिक्स है। क्या? दोनों के पास पत्थर अनलिमिटेड है। आज आपके पास लोग अनलिमिटेड है। भले ही उर्मिल सर ने हमसे पहले बिजनेस ज्वाइन किया, हो सकता है सर का रेशियो है 10 में से 8 का, लेकिन आपका रेशियो है 10 में से 1 का। लेकिन दोनों के पास एक चीज शानदार है, क्या? कि लोग अनलिमिटेड है कि नहीं बोलो? बात अनलिमिटेड है। समय दोनों के पास बराबर है। कुछ चीजें प्रकृति ने दी है, समय दोनों के पास बराबर है। कंपनी सर के पास भी वही है, हमारे पास भी वही है। प्रोडक्ट सर के पास भी वही है, हमारे पास भी वही है। सर को भी 100 पीवी का 5,000 मिलता है, हमको भी 100 पीवी का 5,000। कमाल की बात है। बस उन्होंने सीखा है इसलिए रेशियो ज्यादा है, आपने नहीं सीखा रेशियो कम है। लेकिन जब 100 पत्थर मारेंगे रिजल्ट 10 के आएंगे, 90 से सीखा ही तो है। दूसरी बार 100 मारेंगे तो फिर अब की बार 11, दूसरी बार 100 मारेंगे तो 20, तीसरी बार 100 में 30, और फिर एक दिन आप भी 100 में से 50 का निशान है। लेकिन शुरुआत तो ऐसी ही, वो शुरुआत कौन करे? तो चले अपन पीपीटी की तरफ, तैयार हैं तो आप सब लोग? चलिए। यस, तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। और जब आपके सामने हम एक्टिंग और एक्टर की बात करेंगे आज, और इसमें 3 रोल मेन है। क्या है? एक्टिंग एक्टर करेंगे तो हमारे पास 3 चीजें हैं जिसमें हम एक्टिंग करने वाली, 3 चीजें मेन: मैट्रेस और मनी। हम 3 प्रोडक्ट ऐसे हमारे जिसपे हम बात करते हैं कि भाई लोग कैसे आए इसकी बात करेंगे, मैट्रेस के बारे में जानकारी दें, पैसा कैसे आए। मतलब पहला ही पहला जो है मेन, ये है एक लीड। लीड का मतलब होता है हमें इस पूरी दुनिया में, आप सोच के देखिए, जिसकी अनलिमिटेड संख्या है वो ही नहीं मिल रहे हमें यार, लोग नहीं मिल रहे, लोग नहीं मिल रहे। फिर सेकंड हमारा बात क्या आती है, कोई मैट्रेस ही नहीं ले रहा, कोई मैट्रेस ही नहीं ले रहा। मैं इतने दिन से काम कर रहा हूं, मुझे पैसा नहीं आ रहा, मुझे पैसा नहीं आ रहा। यही है समस्या। यही 3 चीजें हैं जो हमारे बिजनेस में है। तो मैंने क्या है इस सेशन को इसी बिजनेस से इसलिए जोड़ा कि आपको कहीं ना कहीं लास्ट ये पता चले कि इन तीनों पे हम कमांड कैसे कर सकते हैं, एक्चुअल में करना क्या है। तो चलें अभी आगे। ये अपन सही रास्ते पे जा रहे हैं। क्या रास्ते पे जा रहे हैं? कि हमें
लोग कैसे मिले, लोग कैसे मिले, सवाल है हमारा। कोई मैट्रेस ही नहीं ले रहा। मैंने बहुत सारे लोगों से बात कर दी। मैंने इतने लोगों से बात कर ली, लेकिन कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, और कोई काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा। तो चलिए आज इस सेशन में हम इनको कंप्लीट करते हैं, तीनों चीजों को। जैसे ही ये नाम आता है गरीबी, देखो गरीबी की भी एक चीज होती है, आपके सामने इमेज बनती है दिमाग में। तो गरीबी जैसे ही बोला गया, क्या क्या दिमाग में चित्र आए, जल्दी से बोले, तीन चार चीजें लिखेंगे फिर आगे बढ़ता हूं। जैसे ही गरीबी बोला गया, क्या सबसे पहले क्या दिखने लगा? यस, फटाफट से लिखे दो तीन चीजें। और जैसे ही ये आपने ये चीजें लिखी, दुख है ना, नो मनी, पोवर्टी, सामने टेंशन बाजी दिख रहा है, जिंदगी ऐसी लगती है यार, अगर कोई आपको ये कह दे सारी जिंदगी इसी 10,000 में जीनी है, तो एकदम से ऐसा लगेगा यार डिप्रेशन हो गया, टेंशन में आ गए बिल्कुल। अब देखो, जब आपसे बात होती है अमीरी की, तो अमीरी करते ही क्या दिखता है? चेहरा खिल जाता है आपका, है ना। जब आप काम को करने का निर्णय लेते हैं, तो अमीरी के लिए निर्णय लेते हैं। और जब आप काम को नहीं करने का निर्णय लेते हैं, या किसी भी समय आपके मन में यह आता है कि यार अभी रहने देते हैं, तो आप एक गरीबी को आकर्षित करते हैं। तो कम से कम आकर्षण का तो वो क्षेत्र रखें कि आकर्षण किसको करें, यानी चॉइस किसकी रखें। अगर आप चॉइस ही नहीं रखोगे तो आएगा कैसे? बिजनेस हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन बिजनेस में बने रहे, तो भी आप अमीरी के लाइन में लगे हुए हैं। नंबर हो सकता है आपका बहुत लेट हो, लेकिन लाइन में अमीरी में ही लगे हुए हैं। मैंने बोला जिनको काम करना है वो इधर खड़े हो जाएं, जिनको काम करना है वो दूसरी साइड खड़े हो जाएं, और आप उस लाइन में खड़े हैं जिसमें अमीरी की बात हो रही है। तो आज नहीं तो कल आपके दिमाग में, करेक्टर में और आपके जीवन में अमीरी प्रवेश कर जाएगी। लेकिन आप हैं ही नहीं उस लाइन में, तो आएगी कैसे? तो बिजनेस में बने रहना, इस बात को लोग कहते हैं ना, टिके रहो टिके रहो, वो टिके रहना यही बात है कि आप कम से कम लाइन में तो हो, है ना। तो वो लाइन जो है, कभी कभी उस लाइन का प्रभाव से ही आपका काम बन सकता है। चलो अब आगे चलते हैं। हम बात करेंगे आज एक्टिंग पे, और बन जाएंगे एक्टर, और वहां से बन जाएगा करेक्टर। अभी देखो, जब ये बात करता है कौन बनेगा करोड़पति, तो इनकी ड्रेसअप देखिए आप। जब हम बात करते हैं कौन बनेगा करोड़पति, तो हमारा ड्रेसअप देखिए। एक्टिंग करने के लिए उस कम से कम मन से जो चीज बोलते हो, वो चीज तन से दिखनी भी चाहिए। मैंने लिखा, हमारे यहाँ हर प्रकार की साड़ियां मिलती हैं, और जैसे ही अंदर गया, मैंने प्रोविजन स्टोर का सामान रख रखा था। अभी मैं यहाँ ई बाइटोरियम को तन मन से कर रहा हूँ, मैं ई बाइटोरियम को जी जान से कर रहा हूँ। लेकिन जैसे उसने आपको देखा, ना आपके हाथ पे बेल्ट थी, ना आपके गद्दे पे गद्दा था, ना आपकी बोतल पे पैड थी। अभी आप कह रहे मैं जी जान से कर रहा हूँ। हो गया जी जान से। लोगों को अच्छे कपड़े पहनने में भी शर्म आती है। बोलो आप सही बताओ, अभी आपको सिर्फ जवाब देना है। आप बताइए, आपको कैसा लगता है कि अगर कोई आपको पता चले कोई मिलने आ रहा है, मैं यार कोट पैंट टाई लगा के अगर चला गया तो अगला, ये भी आपको डर लगता है कि नहीं? सच सच बताइए। इसको ही बोलते हैं एक्टिंग सर। एक्टिंग करने के से डर लगता है तो एक्टर बनोगे कैसे? तो ये जब कौन बनेगा करोड़पति में बैठता है, तो लुंगी में नहीं बैठता, चप्पलों में नहीं बैठता। इसको देख के जो आदमी जिस चीज की एक्टिंग कर रहा है, जिस चीज को लीड कर रहा है, वैसा ड्रेसअप होना चाहिए। अगर आपने ये नहीं किया, तो आपकी एक्टिंग मैच नहीं करती है। रावण का कैरेक्टर निभाने के लिए रावण जैसा ही शरीर होना चाहिए, बलशाली शरीर दिखे, हाइट लंबी हो, तब जाके। राम का कैरेक्टर निभाने के लिए राम जैसा ही चेहरा होना चाहिए, राम जैसी ही मासूमियत होनी चाहिए। अगर वहां पे आप किसी को भी खड़ा कर देंगे, तो आप उसको उसका रोल तो दे सकते हैं, लेकिन रोल मॉडल नहीं बना सकते। लोगों को दिखने में राम जैसा नहीं दिखेगा। मानते हैं कि नहीं? इन चीजों को आप समझने की कोशिश करिएगा जो मैं बता रहा हूं। यहीं से प्रभावित होता है सब कुछ। आपको जो एक्टिंग करने में दिक्कत आ रही है, वही आपके पैसों को रोका हुआ है। तो आपको क्या करना है? रोज अमीरी की एक्टिंग करती है। अभी भिखारी घर से बाहर निकलता होगा तो क्या लगता होगा? टाई वाई सब लगा के, कोट पैंट लगा के? नहीं, वो अपने भिखारी की ड्रेस में निकलता है। डॉक्टर
डॉक्टर की ड्रेस में निकलता है, पुलिस वाला पुलिस वाले की ड्रेस में निकलता है। लेकिन भाई साहब, मुझे जरा बताइए, नेटवर्कर की ड्रेस क्या है? नेटवर्कर निकलता है क्या? तो जब निकले ही नेटवर्कर नहीं निकला, तो अंदर घर पे नेटवर्कर आएगा कैसे? निकला कौन? एक आम आदमी। कौन मिलेगा रास्ते में? एक आम आदमी। अगर बिजनेसमैन निकलता तो बिजनेसमैन मिलता, आम आदमी निकला है तो आम आदमी मिलेगा। शादी में जाते हैं तो कोट पैंट लगाते हैं। अरे भाई साहब, खाना खाने के लिए कौन कोट पैंट पहनता है? जिंदगी बनाने के लिए कोट पैंट पहननी चाहिए, लेकिन वहां कोट पैंट पहनते। मूवी देखने जा रहे हैं तो अच्छा ड्रेसअप करके जाते हैं। अरे आपको देखने जा रहा है कोई, या आप किसी को देखने जा रहे हैं? जब आपका नंबर था कि लोग आपको देखेंगे, तब आप मैन बन गए। और जब लोगों ने आपको नहीं देखा और आप किसी को देखने जा रहे हैं, तो बिजनेसमैन बन गए। शादी में आप जा रहे हैं, शादी में आपको आपको लोग तो देखेंगे, लेकिन ज्यादा तो आप देखने जा रहे हैं दूल्हा दुल्हन को। तो इसका मतलब क्या है? यहीं से एक्टिंग शुरू होती है। घर से निकलते समय ही आपकी खुशबू से पता चल जाना चाहिए कि ई बाइटोरियम का बंदा निकल गया आज कॉलोनी में से, तब लगना चाहिए। लेकिन हमें ये लगता है कोई देख ना ले, कोट पैंट भी पहन लिए ना, तो फटाफट बाइक को किक लगाओ और निकलो जल्दी से, नहीं लोग कहेंगे ये अब धंधे में आ गया है। जब तक ऊपर वाले तक आवाज नहीं पहुंचेगी ना लोगों के थ्रू कि ये धंधे में आ गया है, तो उसको भी नहीं पता चलेगा। आपको ही बताना पड़ेगा उसको, ए भगवान मैं धंधे में हूँ। लेकिन जब लोग ये कहेंगे ये धंधे में आ गया, ये धंधे में आ गया, तो ऊपर वाले की भी निगाह चली जाएगी कि बंदा आ गया है धंधे में, अब धंधा ठीक करो इसका। तो कर लेंगे ये काम। समझ गए होंगे आपको क्या मैं इंडिकेशन देना चाह रहा हूं आपको? कम से कम ई बायोटोरियम में आपने जो गद्दा लिया है, उस गद्दे के साथ साथ आपको क्या करना है? एक ड्रेस अच्छी लेनी है। अभी सर्दियां आ गई हैं, बढ़िया कोट पैंट आपको लेने हैं। आपका बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि आप ऐसे बिजनेस में हैं जहां आपसे सारी चीजें लोग देखते हैं, आपको आधार मान के सारी चीजें देखते हैं। बिग बॉस, है ना? क्या है ये बिग बॉस? यहाँ पे धैर्य, आपने देखा यहाँ पे किस चीज की एक्टिंग होती है? धैर्य की। यही है इस बिजनेस में, कि जिसके पास ज्यादा धैर्य होगा वो टिकेगा लास्ट में। आपस में लोग गलत तरीके से बात करते हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, सोने में, खाने में, पीने में, है ना? चैलेंज मिलते हैं बहुत सारे। उन चैलेंज को अगर कोई झेल लेगा तो 25-50 लाख रुपए मिलते हैं। हमारे यहाँ ऐसे चैलेंज है क्या? हमारे ऐसे चैलेंज है कि आपको कोई सामने से गालियां बक रहा हो और आप खड़े खड़े सुन रहे हो? नहीं। आपको ज्यादा से ज्यादा कोई कह सकता है यार आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सोच के बताता हूँ। इतना सा चैलेंज नहीं लेते हम। वहां सेलिब्रिटी आके एक एक महीने तक कितने चैलेंज लेता है, जब जाके 25-30 लाख रुपए मिलते हैं एक बार। और आपके बिजनेस में क्या चैलेंज है? जाऊंगा नहीं मिलेगा, तो वो कह रहा है फोन नहीं उठा रहा है, ये कोई चैलेंज है क्या? जब तक आप उस पैसे के लायक नहीं बनोगे, पैसा नहीं आए। पैसा ऐसे ही नहीं आ जाता है। कल को आ गया और आप में नॉलेज नहीं है, तो पैसा ऐसे ही चला जाए, कहीं भी इन्वेस्ट कर देंगे आप। तो पहले आपको ये जो सिखाया जा रहा है ना, धैर्य, ये सब चीजें, ये आपको पैसे के लायक बनाया जा रहा है। या तो आप खुद लायक बन जाओ, या प्रकृति आपको लायक बनाएगी, लेकिन मिलेगा नहीं। समझ रहे हैं? पृथ्वी के अंदर जो पानी होता है, अगर वो गहरा है तो हम उसको कुआं बोलते हैं, और अगर वो 1-1.5 फीट पे है तो गड्ढा बोलते हैं। पानी दोनों बारी कुएं जमीन के अंदर था, फिर अंतर कैसे हुआ कुआं और गड्ढे में? थोड़ा सा पानी भरा हुआ है तो उसको हम कुछ भी बोल देते हैं, ढाबड़ा बोल देते हैं। लेकिन ज्यादा पानी भरा हुआ है तो नदी का नाम देते हैं, झरने का नाम देते हैं। ऊपर से हर पानी की प्रक्रिया को ही हम अलग अलग नाम देते हैं। तो आप सोचो कि मैं ई बाइटोरियम बता रहा हूं तो लीडर बन गया, नहीं, उसमें भी कैटेगरी है। ऐसे कस्टमर टाइप का काम कर रहे हैं। गहराई कितनी है बिजनेस के अंदर, किस तरीके से बिजनेस को देखते हो, कितनी दूर तक बिजनेस को फैला रहे हो, ये सब चीजें बात उसी पे पैसा डिपेंड करता है। तो लोग आपको लीडर की नजरों में नहीं देखेंगे, लीडर ही आप दिख नहीं रहे हो, तो फिर कभी भी काम नहीं करेंगे। क्योंकि लोग काम उसके साथ करते हैं जो काम कर रहा हो, या काम करता हुआ दिख रहा हो, या उनको ये लगे कि मेरे साथ मेरी जिंदगी इसके साथ बदल सकती। कैसे? आप गाड़ी भी खरीदते हैं, तो गाड़ी वही गाड़ी
जो टाटा ने आज से 5 साल पहले बना दी थी, जिसका बढ़िया रैंकिंग आ रही है, लेकिन आप जब उसमें बैठ के देखते हैं और आपको टेस्ट ड्राइव में लगता है नहीं यार मजा नहीं आया, तो आप क्या करते हैं? 10 लाख की गाड़ी को भी ये कह देते हैं नहीं नहीं यार नहीं लेंगे। क्यों? बोले यार अच्छी फीलिंग नहीं आई। तो अच्छी फीलिंग नहीं आई तो गाड़ी नहीं ली, जबकि रैंकिंग उसकी 5 स्टार 5 स्टार है। 1 करोड़ की गाड़ी में बैठ के भी ये कह देते हैं नहीं यार मजा नहीं आया, दूसरी देखते हैं। तो यार आपको देख के भी कोई आपके साथ रह के भी 2 दिन 4 दिन में फीलिंग ले लेता है, अच्छी फीलिंग नहीं आई है, गद्दा ले लिया उससे, लेकिन मजा नहीं आया। अब मजा नहीं आया तो काम नहीं करे। तो करोड़ों की जिंदगी वो आपके साथ लगा रहा है, वहां तो 10 लाख की मशीन के लिए मना कर दिया उसने, तो कैसे आपके साथ काम करे? और एक्टिंग, एक्चुअल एक्टिंग आप लंबे समय तक कर सकते हैं, लेकिन दिखावे की एक्टिंग कुछ समय कर सकते हैं। आप उसको अच्छा बोलना, अच्छा सब करना, उसके लिए कुछ देर कर सकते हैं, बाद में तो आपको अपने कैरेक्टर में आना पड़ता है। लेकिन लगातार एक्टिंग करते रहे तो एक दिन आपकी एक्टिंग एक्टिंग से आपका कैरेक्टर भी चेंज हो जाएगा। कर सकते हैं, मेरी बात आप तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि मकसद अपना एक ही है, बिजनेस। ठीक है, चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। तो बिग बॉस भी कर दिया हमने। ये डांस की एक्टिंग होती है यहाँ। और देखो, सारे बच्चे हमें ऐसे लगते हैं कि जबरदस्त डांस कर रहे हैं, सभी ऐसे लगते हैं ना आपको, यार वाह इसका ज्यादा अच्छा है, इसका ज्यादा अच्छा है। लेकिन अच्छे को नहीं बुलाया जाता, सबसे अच्छे का, सब जगह सबसे अच्छे का रोल होता है। बेस्ट डांसर, सुपर सिंगर, हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में क्वालिटी चाहिए, हर क्षेत्र में। तो यार नेटवर्कर में क्वालिटी नहीं चाहिएगी? जब आपको चाहिए ही 2 लोग, इनको तो फिर भी बहुत सारे चाहिए, आपको चाहिए ही 2 लोग पूरी दुनिया में से। और देखो आपका प्रोडक्ट कितना जबरदस्त है, आप सोच के देखो। मैं आपसे अभी पूछता हूँ, देखो एक सवाल देखो, क्या सब लोगों को डांस आता है दुनिया में? क्या सब लोगों को गाना आता है? लेकिन सब लोग सोते हैं ना, तो हमारे तो चांसेस यहाँ भी ज्यादा होते हैं। हमारे पास चीज ही अलग है यार। आप जो कहते हो ना स्वर्ग, तो आप ये समझो कि आपको स्वर्ग के आसपास ही भटक रहे हो बस। आपको रास्ता नहीं मिल रहा अंदर जाने का, लेकिन बाउंड्री मिल चुकी है। ऐसा सिस्टम दिया है जो इससे आसान सिस्टम कुछ हो ही नहीं सकता। यार मैं पता नहीं यूज कर पाऊंगा कि नहीं। भाई सो सकता है, इसमें क्या यूज करना है? पता नहीं यार बता पाऊंगा कि नहीं बता पाऊंगा, क्या बताना है? सोने से क्या फायदा हुआ, बता सकता है? चलो, कल धर्मेंद्र जी ने एक पोस्ट डाली थी, अच्छी नींद सोने से कम नहीं है। मतलब सोना भी सोना ही है। आदमी पूरी जिंदगी जो भी कुछ करता है अच्छी नींद लेने के लिए करता है, और हमारा तो काम ही यहीं से शुरू होता है। यानी अच्छी नींद भी सोना ही है, असली वाला सोना। बोले नींद नहीं आती है, बोले काम ही ऐसे करता है। बोले हमारे धंधे में नींद बहुत आती है, बोले काम ही ऐसा करता है। दोनों चीजें समझ रहे हैं आप? कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें नींद ही नहीं आती है, हमारा तो काम ही ऐसा है जिसमें नींद आती है। तो दिन में काम हो गया, रात को नींद आ गई। और नींद मतलब शरीर, शरीर अच्छा, और काम का मतलब आपकी पॉकेट अच्छी, हो गया दोनों काम। अब और इससे ज्यादा सागर सर क्या हेल्प कर सकते? ये सब मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं? इन सब में एक्टिंग शुरुआत होती है, आपके आंखों की एक्टिंग, आपके बोलने की एक्टिंग, आपके चेहरे की, आपके कपड़ों की, सब चीजें देखी जाती है। अब तो देखो खाने का भी, आपको कम से कम खाने के लिए भी आपको बेस्ट ही बनना पड़ेगा, खाना बनाने के लिए। कि भाई साहब, मतलब आप सोचो कि खाना बनाना आसान है, किसी भी क्षेत्र में आपको नंबर 1 जाना पड़ेगा, तब पैसा आता है आपके पास। खतरों के खिलाड़ी आपने देखा होगा, कितनी सारी एक्टिंग करनी पड़ती है इसमें। कभी हेलीकॉप्टर से कूदना होता है, कभी बिच्छू के बीच में, कभी कछुए के बीच में, कभी पानी के अंदर, कभी करंट लगता है, कभी कुछ होता है, तब जाके मिलता है पैसा। ये तो हमारे पास कम से कम हमें इस तरह की एक्टिंग तो नहीं करनी यार। और आप कहते हो बनना चाहते हैं, सब एक्टर बनना चाहते हैं। कितना आसान तरीका मिला आपको एक्टर बनने का? आप बताओ, हंसाना क्या आसान काम है क्या? बताओ। लेकिन हंसाते क्यों है? पैसे के लिए। ये भी आसान काम नहीं है। कितने सारे काम आपके सामने, सबके सबके काम एक्टिंग शुरू होती है, सबकी सब एक्टिंग से शुरू होता है। पैसा आता है कि नहीं बताइए एक्टिंग करने?
तो फिर आपके काम में भी आएगा। बिजनेसमैन भी ऐसे ही नहीं बनाया जाता। आपकी आधे घंटे की प्रेजेंटेशन, ये इस पे मैं जरूर बोलना चाहूंगा। बहुत सारे लोग एक आइडिया लेके बैठे हुए होते हैं। देखा है शार्क टैंक? नहीं देखा है तो सर्च करना, एक एपिसोड जरूर देखना सब लोग। ये एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है जहां आपका आइडिया आप शेयर करते हैं बिजनेसमैन से, और कमाल की बात देखो, सिर्फ 30 मिनट में, 30 मिनट भी नहीं होता, 15 मिनट का होता है सेशन। 15 मिनट में वो इतना अच्छा शेयरिंग करता है अपने आइडिया को, और सामने वाला कहता है 1 करोड़ मैं लगाने के लिए तैयार हूं। आप कह रहे हैं 9,600 नहीं लगाएगा? एक बार ये एपिसोड जरूर देखो, शार्क टैंक करके। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन है इंडिया के, ये उनको स्टार्टअप जो होते हैं उनको पैसा लगवाते हैं। आपको इनका बेसिक काम ऐसे दिखता है कि जैसे ये लेंस कार्ट को चला रहा है, लेकिन वो बेसिक नहीं है। वो कम से कम 100 कंपनियों में इन्वेस्ट करके बैठा है। आप सोचो कि इन लोगों को भी बिजनेस की जरूरत है। कार देखो, आपको लगता है एक बिजनेस है, नहीं, 100 से ज्यादा कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके बैठे। क्यों? और क्या सारी कंपनियां चलती हैं? नहीं। उनसे पूछो वो क्या कहते हैं। मैंने भी यार आपकी तरह एक कंपनी थी जो आप लेके आए हो, मान लो वो कोई अ, ऐसे प्रोटीन पाउडर लेके आया मान लो, तो वो कहता है अरे यार मैं तो इसलिए इस पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा, मैंने 3 प्रोटीन कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है, तीनों में घाटा चल रहा है, इसलिए मैं नहीं कर रहा। लेकिन किया था ना। और फिर भी जब वो अपने 4 लोगों को ये बात कहता है मैं प्रोटीन में इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि घाटा हो रहा है, तो उसमें से जो 4 लोग हैं वो इन्वेस्ट करते हैं उसमें। क्योंकि बिजनेस में घाटा नहीं होता है, बिजनेस को चलाने का जो तरीका होता है उसमें या तो अप होता है या डाउन होता है। कोई भी बिजनेस में घाटा नहीं होता। बिजनेस का मतलब क्या है? कोई ऐसी कार है जो चलती नहीं हो, लेकिन ऐसी होंगी तेज और धीरे चलने वाली। इसका मतलब क्या है? कोई बिजनेस, जिस शब्द बोल दिया, बिजनेस का मतलब इनकम। लेकिन अगर आपने ठीक से नहीं किया तो लॉस, ठीक से किया तो इनकम। तो इसका मतलब क्या है? यहां पे एक आईडीए को 15 मिनट में अप्रूवल मिल जाती है और 1 करोड़ रुपया आदमी खर्चा करने के लिए तैयार हो जाता है। हमारा एक आइडिया है, हम एक आइडिया देने जा रहे हैं, हम करोड़ों रुपए लेने नहीं जा रहे हैं, हम बदले में भी कुछ देते हैं वहां पे। आपका आइडिया पसंद आएगा तो लोग आपके साथ आएंगे। आईडी नहीं, आइडिया। आइडिया से आईडी ठीक है, आईडी से आइडिया ठीक नहीं। आप आइडिया देंगे, वो आईडी देगा। आपका आइडिया ही अच्छा नहीं लगा उसको, तो नहीं देगा। नहीं लगता, इनको भी नहीं लगता है। कभी कभी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होता है, इनको नहीं लगता अच्छा। और कभी कभी प्रोजेक्ट में इतना दम होता है, ये 5 करोड़ तक आ जाते हैं, लेकिन सामने वाला कहता है 10 करोड़ से कम नहीं लूंगा। इतना बड़ा आइडिया भी होता है। कमाल की बात देखो, 5 करोड़ को ठुकरा देता है। तो आपको भी अपने हिसाब से बंदे को लेना है। ऐसा नहीं कि उसने कह दिया, सारी शर्तें आपने उसकी मान ली है। जब सारी शर्तें आपने मान ली है तो वो आपकी बात क्या मानने वाला है? क्या करेंगे उसको साथ में? फिर तो वो उस गद्दे पे सोने वाला ही है बस। और आपको सोने नहीं देगा। सबसे बड़ी बात ये, वो खुद सोएगा लेकिन आपको नहीं सोने देगा। तो ऐसी ऐसी चीजें मत करो। ऐसा काम करो कि वो काम करे और आप सो। तब तो कुछ देखो, कुछ तो चीजें तैयार हो करने के लिए। एक पियोन की नौकरी के लिए भी आदमी 10 लाख देने के लिए तैयार है, और आप कहते हो कि मैट्रेस से करोड़ों रुपए के लिए भी नहीं दे रहा 10,000। इसका मतलब है कि आप प्रूव नहीं कर पाए कि मैट्रेस पैसा देता है। चलो। क्रिकेट ले लो, फुटबॉल ले लो, आप हॉकी ले लो, और राजनीति। अभी अभी चुनाव संपन्न हुए, क्या देखा आपने चुनाव में? कितने सारे लोग खड़े हैं, कितना सारा पैसा अपनी मार्केटिंग करने के लिए खर्चा किया गया, खुद की मार्केटिंग करने के लिए। और पक्का पता है, सबको पता है कि अगर एक सीट पे 20 लोग खड़े हैं तो एक ही आदमी आएगा। और ये भी पक्का पता है कि बाद में 5 साल बाद ही आएगा। यहाँ तो उल्टा चक्कर है कि 20 में से एक लेना है। वहां 20 में से एक आएगा, लेकिन यहाँ तो 20 में से एक चाहिए। क्या रेशियो है यार आपको? और 5 साल बाद तो करोड़ों रुपए आएंगे। यहाँ 5 साल तक कुछ नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं जो पैसा खर्चा करना है वो मार्केटिंग में खुद का करना है। 5 साल लगातार आप काम कर लो, या 5 महीने जबरदस्त तरीके से मार्केटिंग कर लो, बराबर बात है भाई। आपके पास समय है तो आप जैसा चाहो वैसे करो, लेकिन कम समय में पैसा चाहिए तो जो टेक्निक है उसको यूज करना पड़ेगा।
अगर मैं यहाँ से कर्नाटक जाना चाहता हूँ किसी से मिलने के लिए, तो जो सिस्टम है, ट्रेन फ्लाइट जो भी लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ 15 मिनट में यहीं से कर्नाटक पहुंचूं, तो मेरे पास जूम है, मैं टेक्निक यूज करूंगा। आप अपनी मार्केटिंग नहीं करेंगे तो लोग आपको जानेंगे कैसे? जब आप लोगों को ये नहीं पता कि आप क्या करते हो, तो फिर आपको जा जाके बताना पड़ेगा कि मैं ये करता हूँ। दो ही तरीके हैं आपके पास, या तो लोगों को ऐसा कोई सिस्टम बनाओ कि लोगों को पता चल जाए आप क्या करते हो, या फिर लोगों को जा जाके बताओ कि आप क्या करते हो। इनके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। अपने आप सपने नहीं आएंगे आप। अब आप बताना ही नहीं चाहते, ना जाके बताना चाहते हो, ना अपने सोशल से सिस्टम सिस्टम से बताना चाहते हो, ना आप स्टेज पे आ रहे हो कि आपके लोग आपको देखें, ना आप जूम पे आ रहे हो कि आपके लोग आपको देखें, ना आपके कोई वीडियोस दिखते हैं, ना आपका ऑडियो दिखता है, ना आपका स्टेटस दिखता है, फिर लोगों को सपने आएंगे क्या? फिर मेहनत करो। तो मेहनत को कम करना चाहते हो तो अपनी मार्केटिंग करना सीखो। कम से कम अपनी घरवाली के साथ, मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा, अपनी घरवाली के साथ, अपने बच्चों के साथ महीने में 1 दिन तो डिनर कर लो यार, आस-पास में जाके। जब आप करते हैं, तो लोग आपको एप्रिशिएट करते हैं, उनका भी मन करता है, वो भी देख के कहती है ये कर रहे हैं, हो सकता है नीचे लिखा हुआ आ जाए आजकल कहाँ हो? 1 महीने में 1 बार कहीं छोटी-मोटी जगह तो जाके घूम लो, कहीं झरना हो आस-पास में, कोई खाली ऐसा कुछ आस-पास कोई सर्कस लग रहा हो, मूवी देखने चले जाओ। यार जब तक अपनी लाइफ में अपनी लाइफ के थ्रू मार्केटिंग नहीं करेंगे लोगों को, जब तक आप दिखा कैसे पाएँगे कि आपकी लाइफ चेंज हो रही है? मैट्रेस के रिजल्ट भी आपको बोलने पड़ते हैं भाई साहब, लेकिन आपकी लाइफ अच्छी है और आप अच्छी लाइफ जीना चाहते हो, ये कैसे बताएँगे आप? ये 2 काम तो कर लो कम से। आपके क्षेत्र में अच्छी मीटिंग होती है तो उसमें जाओ, वहाँ की होटल की फ़ोटोज़ लो, वहाँ आस-पास की फ़ोटो लो। आप वहाँ जा डालेंगे तो आपकी मार्केटिंग होगी। नहीं करेंगे तो नहीं होगी। बैठे रहने से बिज़नेस होते हैं क्या? आप तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी दुकानदार बन गए। जैसे बाज़ार से सामान लेने जाता है, आज चले जाते हैं यार उसके पास। आपकी मार्केटिंग ही आपको नेटवर्कर बनाएगी। आप कितनी अच्छी मार्केटिंग करते हैं उससे। जिनके पास करोड़ों आ रहा है ना, वो रोज़ अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। करोड़ों जिनके पास आ रहा है। खर्चा करो अपने। 2, 4, 5,000 रुपए अपने ऊपर लगाओ। अच्छी फ़ोटोएँ डालो, फैमिली के साथ फ़ोटो डालो। शादियों में जा रहे हो तो बढ़िया-बढ़िया जो आपके क्या कहते हैं, आजकल मैरिज होम में होने लग गई, वहाँ की फ़ोटोएँ डालो। आज अपनी फैमिली के साथ फ़ोटो डालो, तो लोग आपको देखेंगे, समझेंगे कि यार आदमी अपने जीवन में ग्रो कर रहा है। आप ढूँढने से ही नहीं मिलते फेसबुक पे, फिर कैसे होगा? तो थोड़ा कर लेंगे ये काम? एक्टिंग शुरू करो अपनी, एक्टर तब बनोगे ना। चलो, तो अभी अपन समाप्ति की ओर है, टाइम हो गया 9 बजे तक का टाइम रहता है अपने पास। ये आपको कुछ मैं पॉइंट ऐसे बता रहा हूँ, विद यू, विदाउट यू। क्या है इसका मतलब? सफल तो मुझको होना है, आप आएँगे तो आपके साथ और नहीं आएँगे तो आपके बिना। मैं दिल्ली जा रहा हूँ भाई चलोगे क्या? तो किसी ने कहा चलेंगे, आप चलोगे तो आपके साथ दिल्ली चलेंगे, मेरा मूड नहीं है, तब भी दिल्ली तो जाएँगे। समझे? ये एक इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है कि अगर उसने कह दिया, तो यार मन बन जाता है, उसने मना कर दिया तो मन टूट जाता है। थोड़े दिन के लिए इस एटीट्यूड को रखो, विद यू या विदाउट यू। भाई चल रहा है क्या बता? नहीं चल रहा यार मेरे को तो निकलना है। हो सकता है आपका ये बात, आपकी ये लाइन उसका मूड बना दे। पर कभी-कभी क्या होता है, भाई तू चलेगा तो यार चलते हैं यार, फिर तो नहीं चलेंगे। तो फिर वो नहीं होता है। फिर आके उसको कहानी सुनाओ, मैं गया था यार मीटिंग में ज़्यादातर मीटिंग ऐसे ही कैंसल होती है। फ़ोन किया किसी को, वो कहते हैं चलेंगे, तो अपन तैयार हो जाते हैं, फिर उनका फ़ोन आता है मेरे घर पे कुछ काम आ गया, चल अपन भी रहने देते हैं। नहीं, विद यू, विदाउट यू। होता है कि नहीं बताओ सही से सबके साथ? यही चीज़ें चेंज करनी है, क्योंकि वो अमीर नहीं बनना चाहे, तो क्या आप अमीर बनना चाहोगे क्या? सवाल ये था। तो आप कहेंगे यस। तो आपका विज़न क्लियर है, तो आपका नो नहीं होना चाहिए, उसका कुछ भी हो। उसका यस तब होगा जब आप लगातार काम करेंगे। अगर आप मीटिंग में नहीं गए, तो फिर उसको पता चलेगा कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, ये तो मुझे ही ले जाना चाह रहा था बस। मैं ही हूँ बलि का बकरा। लेकिन आप चले गए, फ़ोटो डाली और आके कहा, भाई यार चलता तो मज़ा आ जाता है। आज तो सर ने कमाल कर दिया। तो फिर उसका मन करेगा कि नेक्स्ट टाइम चलते हैं, है ना? शादियों में भी ऐसा ही होता है।
यार वो नहीं जा रहा यार, छोड़ते हैं चल यार, फिर बाद में पता चलता है चले जाते तो अच्छा रहे। तो विद यू, विदाउट यू, इसको अपनाओ, इसको लंबे समय तक काम में लो आप, साल भर तक कम से कम। इस कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो फॉर्मूले आपको लगाने ही पड़ेंगे, नहीं लगाएंगे तो काम नहीं चलेगा। ये एक मेरा पसंदीदा वर्ड है, माहौल। हम सब कुछ यही पूछते हैं, चुनाव हो, घर हो, और कोई किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाए, हम पूछते हैं अभी कैसा माहौल है यार घर में, पूछते हैं कि नहीं? और आपके इधर चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? आपके वहां ऐसा तो मैं पूछता हूँ आपके बिजनेस का माहौल क्या है? लोग भाग रहे हैं आपके बिजनेस में से, या लोग आ रहे हैं आपके बिजनेस में? लोग आपके साथ बिजनेस करने को तैयार हो रहे हैं, या लोगों को मनाना पड़ रहा है? क्या माहौल है जी आपकी इधर? तो आपका माहौल कैसा है? आपको पता है जिस होटल में, जिस ठेले पे भीड़ लगती है ना, और एक ठेला खाली है बगल में, कभी देखना आप, दो ठेले खड़े हैं, एक ठेले पे पाव भाजी टिकिया बन रही है, चारों तरफ भीड़ है, एक पे खाली है। हिसाब तो ये कहता है कि आप खाली पे जाएं, लेकिन आपका मन क्या कहता है कि ये खाली क्यों है? इसका मतलब है इधर ही कुछ फायदा है। वहां खा भी लेंगे ना खाली पे, तब भी मन में यही रहेगा कि शायद इस वाला टेस्टी है। भीड़ करो, भीड़ इकट्ठी करो, भीड़ के बिना कुछ भी नहीं। हॉस्पिटलों में भी वही हॉस्पिटल चलते हैं जिसमें भीड़ है, डॉक्टर भी वही चलते हैं जिसके पास भीड़ है, क्योंकि लोगों को एक दूसरे पे फेथ होता है, इसकी वजह से वो करता है, वो माहौल होता है वहां का। अरे यार, रैली देख के अंदाजा लगा लेते हैं लोग किसका माहौल है, देखते हैं कि नहीं? अरे माहौल तो तगड़ा है। तो आपको क्या करना है? माहौल बनाना है। आप मीटिंगों में आप आते हैं अकेले, हाथ हिलाते आते हैं, अकेले जाते, तो एक आधा कोई साथ भी हो तो वो अगली बार दोबारा नहीं आता, क्योंकि माहौल नहीं है आपको कोई जानता नहीं है, आप जनवाना नहीं चाहते सामने, आप एक्टिंग नहीं करते वहां लीडर बनने की, आप जाते हैं कोने में चुपचाप बैठ जाते हैं, और बगल वाले को भी ये दिखाते हैं, देख मैं तालियां नहीं बजाता उधर, यही बजाते हैं सब, अपन बड़े लोग हैं, तो वो भी नहीं बजाता है। उसको पता चल जाता है कि इसको मजा नहीं आ रहा। तालियां कब बजती है, तालियां क्यों बजाई जाती है? जब मजा आता है किसी चीज में। भगवान के भक्ति में आप क्यों तालियां बजाते हैं? वहां कोई बोला, कभी किसी ने बोला भगवान के मंदिर में आपको तालियां बजाओ दी, तालियां बजाओ? नहीं, वहां अपने आप बजाते हैं क्योंकि मजा आता है। आपके बच्चे का बर्थडे हो, हैप्पी बर्थडे टू यू अपन करते हैं तो तालियां बजाते हैं, क्यों बजाते हैं? क्योंकि आपको आनंद आता है। लेकिन किसी की डेथ हो जाए, आप बजाएंगे क्या? नहीं। तो वहां मीटिंग में भी कई लोगों को ऐसा लगता है, गए 2-3 घंटे के लिए, नहीं बजाते हैं वो। नहीं बजाते हैं तो आमने सामने वाले सब देखते हैं उसको, वो कहता है जिस व्यक्ति में तालियों बजाने का ही जोश नहीं है, क्या बिजनेस करेगा रे? छोड़ो भाई इसको। वो छोड़ देता है आपको, और आपको लगता है ये मीटिंग में आया और उसके बाद मेरे साथ अरे भाई, आपने मीटिंग में कुछ ऐसा दिखाया ही नहीं कि आप महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। ना आप अपलाइन से उसको मिलवा रहे हो, ना आप अपलाइन के पास ले जाके उसकी फोटो खिंचवा रहे हो, ना आप किसी से उसको कनेक्ट करवाना चाह रहे हो। सुनने से कोई जिंदगी चेंज होती है क्या? देखने से चेंज होती है क्या? दिखाया आपने वहां पे? ना आपने उसका खाना खाते शाम, खाना खिलाते समय ध्यान रखा, ना नाश्ते में उसका ध्यान रखा। आप उसको लेके मिलवाते, ये मेरे खास मित्र हैं, ये देखो यहाँ से, ये देखो शाहपुरा से, ये देखो बहरोड से, ऐसे आप मिलवाते लोगों से, तब जाके आपका व्यक्ति थोड़ा फेमिलियर होता है और उसको लगता है कि हाँ मेरे जैसे ही, वरना उसको हमेशा ये लगता रहता है मैं अलग हूं, या तो मैं इनका जैसा नहीं हूं या मेरे जैसे नहीं है। और कभी भी शेर के झुंड में भेड़ नहीं मिलेगी, भेड़ के झुंड में शेर नहीं मिलेगा। अब सब लोग अपना झुंड, हम उसका झुंड तोड़वाना चाहते हैं। ये आपका मीटिंग होती है, आपको लगता है इसने टिकट दी, कोने में बैठ के सुन लिया, नाश्ता करा दिया, हो गई मीटिंग? नहीं, मीटिंग ऐसे कैसे हो गई? आप लाए किस लिए थे? एक शब्द ही उसकी सारी जिंदगी चेंज कर देगा। और कम से कम, ज्यादा नहीं तो उससे बातचीत करके इतना तो आभास लग ही जाता है कि इस पे टाइम खर्चा करूं या नहीं करूं। पैसा खर्चा करना, कभी भी आप हैवी मत लो इस बात को कि मैंने पैसा खर्चा कर दिया इस। अब तय करना है कि पैसा खर्च करके, हमने ये तय करना है 200 रुपए 300 रुपए खर्च करके कि इस बंदे पे टाइम खर्च करूं या नहीं करूं, जो सबसे कीमती। ये पैसा खर्च करने से पता चल गया वो कितना एक्साइटेड है। उसने मीटिंग में मुंह लटका के सुना, मुंह लटका के चला गया, अब भी छोड़ दो। हमें क्या करना है यार, छोड़ दो। थोड़ा खुश है, बात करना चाहता है, पहला प्रयास आपका, दूसरा उसके जवाब, छोड़ दो। आपका काम है लेके आना, और उसका काम है वहां से कुछ लेके जाना, बस। कर लेंगे?
तो अगले 2 मिनट में मैं सेशन को समाप्त करने जा रहा हूँ और आपके क्षेत्र में जो भी मीटिंग्स होती है सबको अटेंड करना है। इस माहौल में मैं हमेशा ये 2 फोटो दिखाता हूँ। पहली ये हाथी वाली फोटो देख लो आप, दलदल में पड़ा हुआ है, और दूसरा ये अंगीठी की जिसमें कोयले रखे हुए हैं। इससे मैं आपको माहौल को थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा कि एक हाथी दलदल में फंसा हुआ है और दलदल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। कोशिश करते 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 कभी भी व्यक्ति अपना पूरा प्रयास नहीं करता। प्रयास करता है लेकिन कभी भी पूरा प्रयास नहीं करता। देखो, जो भी लोग ये कह रहे हैं कि 9-10 महीने से हम काम कर रहे हैं और हमारी बढ़िया इनकम नहीं आ रही, एक बार एक छोटा सा अनाउंस करता हूं, आप उसका जवाब रिप्लाई देंगे, मैं आगे की कहानी सुनाता हूं फिर। कि आपको अगर सर ये कहते हैं, सागर सर, कि जब भी आपका मैचिंग होगा आपको इनकम आएगी, लेकिन आप जितने भी लोगों से सिर्फ मिल के आ रहे हैं उससे भी आपको 1,000 रुपए की इनकम आएगी। अब क्या आपका रेशियो वही रहेगा जो अभी तक था? उतने ही लोगों से मिलेंगे? क्या 9 महीने बाद अभी भी यही कहने वाले हैं कि बिज़नेस नहीं चल रहा? क्या अभी भी आप ये कहेंगे कोई सुनने को तैयार नहीं है? क्या अभी भी ये कहेंगे कि मिलने को तैयार नहीं है? और अगर आपको ये बात बोलने की बजाय ये बोल दी जाए कि मीटिंग में लेके आओगे उस हर व्यक्ति का 1,000 रुपया मिलेगा, अब बताओ मीटिंग में आएँगे कि नहीं आएँगे? कैसे आ रहे हैं? वो यहाँ से आ रहे हैं क्योंकि इसने पता कर लिया कि 1,000 रुपए आएँगे। ताकत ये देता है क्योंकि माइंड में ये पता ही नहीं है। अभी आप कन्फ्यूजन में चल रहे हो, पैसे आएँगे कि नहीं आएँगे कंपनी में, तब ये काम नहीं करता। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक मैं छोटा-सा मैसेज यहाँ देना चाहूँगा बहुत सारे लोगों को, तो आप सब लोग समझदार हैं। कभी भी ज़ूम मीटिंग में अगर आप प्रॉपर ड्रेस में नहीं है, बनियान निकाल रखी है, आप ऐसे ही खड़े हुए हैं, नहाने जा रहे हैं, किसने कहा है आपको वीडियो ऑन करने से पैसा आता है आपको? किसी ने बोला आपको? नहीं। मैं बहुत बार देखता हूँ आपको ये कतई आपका प्रेज़ेंटेशन नहीं देना, वरना अब नेक्स्ट टाइम से मैं वो फ़ोटो क्लिक करके ग्रुप में डालने वाला हूँ, आप लोगों को। ये बिल्कुल ध्यान रखने की बात है। क्या हो जाए, वीडियो बंद कर लोगे तो क्या हम लोग दिखेंगे नहीं आपको? आप भी दिखोगे, स्पीकर तो दिखेगा ना, आप नहीं दिखने चाहिए, आप प्रॉपर ड्रेसअप में नहीं है तो, ये आपको करना है, ध्यान रखना है। नहीं आता है तो अपने सीनियर से पूछो कि वीडियो बंद कैसे होता है? तो नीचे स्टॉप वीडियो लिख के और वहाँ पे एक फ़ोटो है, वो आप क्लिक करेंगे, बंद रखेंगे, ठीक है? ये आपको प्रॉपर ध्यान रखना है सब लोग को। मैंने बहुत बार ऐसे देखे हैं, बहुत बार चीज़ें सही नहीं होती हैं। तो उस हाथी को वो दलदल में फँस गया, वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा था और गलती क्या होती है कि हम एक बार में पूरी ताकत लगाने की बजाय थोड़ी-थोड़ी ताकत लगातार लगाते हैं और थोड़ी-थोड़ी ताकत की वजह से हम कभी भी कामयाब नहीं हो पाते। हाथी ने भी ऐसा ही किया और थक के चूर हो गया। लेट गया, दलदल में फँस गया, सबने पक्का समझ लिया कि अब ये मारा जाएगा। सब प्रयास कर चुके थे, जैसा आपने देखा वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े थे। तो अचानक से एक व्यक्ति वहाँ से निकला, एक बुजुर्ग व्यक्ति, और उसने देखा कि यार हाथी इस तरीके से गिरा हुआ है मैदान में, तो बोला कि ये हाथी बोले दलदल में फँस गया महाराज, बाहर नहीं आ रहा। तो बोले काफ़ी इसके घाव-वाव हो रहे हैं, कान वगैरह कट रहे हैं, क्या चक्कर है? बोले ये युद्ध का हाथी है, तो उसने फटाफट कहा कि यहाँ पे युद्ध का माहौल बनाओ। और उन्होंने युद्ध का माहौल बनाया, नगाड़े लेके आए, शंख लेके आए, तलवारों की आवाज़ें आने लगी और हाथी एक झटके में खड़ा होकर बाहर आ गया, क्योंकि उसको उस युद्ध में हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस देनी होती थी। अपने माहौल को देखा उसने और उसने कहा कि अगर मैं खड़ा नहीं हुआ तो ये युद्ध हार जाएगा, मेरा राजा। तो उसने अपने मालिक के लिए उस माहौल का चुनाव किया और वो दलदल से बिना किसी सहायता के बाहर आ। आप अपने परिवार को देखिए, अपने परिवार की सिचुएशन देखिए। आज हम भी उसी दलदल में फँसे हुए हैं। अगर आज आप उनकी बातों को सुन के, आज आप उनको देख के, अपने परिवार को, घर को, आपके आस-पास के एरिये को देख के, अपनी लोन जो हो रहा है, कर्जा जो हो रहा है, उसको देख के अगर माहौल नहीं बन पा रहा है आप, तो फिर कब बनेगा बताइए? कब बनेगा ये माहौल? आप अगर ये युद्ध उनको नहीं जिताएँगे तो कौन जिताएगा? नाम बताओ उसका। और जो ट्रेनिंग है उसको मैं सिगड़ी से तुलना करता हूँ कि ये सारे कोयले जलकर राख हो जाएँगे लेकिन कोई भी कोयला बुझेगा नहीं। अगर आप इस बिज़नेस में कामयाब नहीं हो रहे हैं, इतना समर्पण हो जाएँ कि लोग देख के आपको, देख-देख के कहें कि भाई साहब इस जैसा बंदा नहीं देखा भाई साहब। ये यार हर मीटिंग में आता है, यार हर मीटिंग में आता है। अगर आपने इसमें से अंगीठी में से एक कोयला बाहर रख दिया, तो कोयला बुझ जाएगा और वापस रख दिया तो फिर सुलग जाएगा। तो मीटिंग ट्रेनिंग आपका माहौल बनाती है।
तो एक माहौल आपको जो आपके एरिया से मिलेगा वो हाथी वाला माहौल है, एक जो आपको मीटिंग में मिलेगा, दोनों माहौल को आपको साथ रखना है, तब जाके आप, अरे आप खुद ही नहीं जल रहे हैं तो दूसरे को कहाँ से जला पाएंगे, मतलब जलाने का मतलब है जगा पाएंगे। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक लेते हैं। लास्ट में एक छोटा सा आपको मैसेज देता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या लिखें क्या करें, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं कभी कभी। हमेशा इन चीजों को मत लगाइए, मैं हमेशा ये कहता हूँ बहुत ज्यादा प्रोडक्ट को आप सामने मत लाइए, क्योंकि उनको ये लगेगा कि ये प्रोडक्ट सेल करता है, और जब ये लगता है तो वो आपसे इस बारे में चर्चा नहीं करना चाहते। कभी कभी कर सकते हैं, लेकिन प्रमोट हमेशा बिजनेस ही करें। ये आपका आपका एक तरीके का एंट्री करने का एक आसान सिस्टम। जैसे बच्चा जब स्कूल जाता है ना पहली बार, तो उसको शिक्षा नहीं दी जाती, उस दिन उसको झूलों को बिठाया जाता है, मिठाई टॉफियां दी जाती है, तो वो रोज का प्रोसेस नहीं है, वो कभी कभी जब वो नाराज होगा तो कभी कभी आप प्रोडक्ट प्रमोट करें, बाकी बिजनेस करें। फिर बच्चा देखोगे आप आज रोता हुआ स्कूल से आए, फिर आप उसको चॉकलेट दे दें, लेकिन फिर 7 दिन तक एजुकेशन दे, फिर जरूरत पड़े तो फिर चॉकलेट दे दे। ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, और एक दिन वो बनता इंजीनियर या डॉक्टर बन के बाहर निकल जाए। लेकिन अगर वो रो रहा है और आप पढ़ा रहे हैं, वो रो रहा है और आप पढ़ा रहे हैं, तो काम नहीं चले। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद आपको। अच्छी एक्टिंग करो, एक्टिंग करने के लिए अपने करेक्टर में रहो, अच्छा गेटअप दिखना चाहिए, अमीरी की एक्टिंग कर रहे हो तो अमीर रहो, है ना, तो अमीर बन के दिखाओ लोगों को। तो धन्यवाद आप सबका, थैंक यू। थैंक यू। यस किशन जी, कुछ थैंक लोग यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम रहा आज का। और स्पेशली लास्ट का जो माहौल की जो बात कही ना आपने, सही में बहुत लोगों के साथ में ये एक चीज है कि माहौल क्रिएट होता है, और माहौल क्रिएट के साथ में ही बिजनेस जंप करता है। तो हमेशा हमें अपने परिवार और आसपास के माहौल को देखकर अपने आप को प्रज्वलित रखना है, और अंगीठी की तरह हमेशा अपने आप को मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स में लगाए रखना है, ताकि अपने अंदर जो आग बने वो जबरदस्त तरीके से रहे। थैंक यू वेरी मच सर। और तीन जो कुछ भी और भी कई व्यक्ति हैं जो अगर अपना एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, तो बिल्कुल एक्सपीरियंस दे सकते हैं, अपना शेयरिंग कर सकते हैं। बदकिस्मत होंगे, आज का सेशन तो सुपर से भी ऊपर गया। और सर एक एक पॉइंट ऐसा था कि जिसको अगर हम अपनी जिंदगी में अप्लाई कर ले, तो हमें हार नाम की चीज हमें कभी सुनने को नहीं मिलेगी, हम जीतेंगे ही जीतेंगे सर। तो थैंक यू सर विनीत जी। मैं चाहता हूं कि हफ्ते में 2-3 बार आपका सेशन हो, और ऐसा सेशन जबरदस्त। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे सेवा का मौका दिया, सुनने बोलने का मौका दिया। थैंक यू। 2024 में फ्री है सर मेरा सेशन। 2025 की 1 तारीख से फीस रखेंगे इसकी 10,000 रुपये पर डे की। मैं तैयार हूं सर। तो 2024 में हमें इस लायक बनना है सबको कि 10,000 रुपए की फीस भी पर डे हम दे सके, ये हमें फोकस करना है, ये है मतलब इसका। डन सर, डन। यस जसवंत सर। यस सर। जसवंत सर आवाज नहीं आ रही। सर नमस्कार। नमस्ते। जसवंत शर्मा कामा पलवल टीम से सर। और सर आज का जो सेशन था बहुत ही जानदार शानदार है सर, मैं तो आपका दीवाना हूँ। अंतराल बता रहा हूँ, मैं तो आपका भगत हूँ पूरा। क्योंकि आपके प्रोग्राम में आने के बाद में बहुत ज्यादा मोटिवेशन हो जाता है मेरे अंदर, और ऐसा लगता है सर से जाग 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 मिलूं मैं पर्सनली। सर आपका जो एक्शन, एक्टिंग और माहौल, ये क्रिएट तो करना ही पड़ेगा सर हमको, और 24 आवर ही करना पड़ेगा, तभी हम सक्सेस करें जा सकते हैं सर। और सर वहीं से हमारी जो परसेंटेज निकल के आएगी ग्रोथ होने की, वो इससे ही आएगी। अपना नॉलेज, माहौल में रहना ही पड़ेगा सर। और सर बहुत अच्छी जानकारी मिली आपसे सर, और मैं तो टीम को भी इसलिए डेवलप करता हूँ। प्रमोद उपाध्याय जी मेरी टीम से ही हैं, और सर ये हर बार आते हैं सर। धन्यवाद सर, थैंक यू सर, नमस्कार सर। थैंक यू। थैंक यू। यस रामोदार सर। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सेशन गजब रहता है हमेशा ही, और पता नहीं कहाँ से जानकारी आती है, इतनी मेहनत करते हो आप, मतलब हर प्रोग्राम चलता ही रहता है। तो सर एक एक पॉइंट आपका, हम आपके फैन हैं, तो कैसे आपका धन्यवाद करें, इतनी जानकारी आप सर्च करते हो, कितनी मेहनत करते हो, वंडरफुल सर, बहुत बहुत गजब, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। यस जयदेव सर। यस नमस्कार सर, मैं अहमदाबाद से जयदेव आचार्य। और हर बार की तरह आपका आज का सेशन सुपर से डुपर।
जो आज एक्टिंग का आपने जो बताया टू एक्टर, ये बहुत बेहतरीन हमारे बिजनेस में जरूरी है, क्योंकि एक्टिंग से ही लोग इम्प्रेस होते हैं और सामने वालों को एक इम्प्रेशन पड़ती है कि नहीं यार, ये बंदा हमारे खड़े रहने से थोड़ा अच्छा रहेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। तो जरूरी है इस बिजनेस में। लोग ये बिजनेस को इसलिए नहीं सक्सेस हो पाते क्योंकि ये मुफ्त में मिला है ना। तो होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, ऐसे करके 90% लोग हल्के में लेते हैं। आपने जो आज बताया कि ये करोड़ों रुपया कमाने का बिजनेस है, तो एक्टिंग तो करनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बताया सर आपने। आज का सेशन बहुत सुपर से ऊपर है। थैंक यू वेरी मच सर। सलाम आपको। थैंक यू। यस आनंद जी। सबको नमस्कार। और विनीत सर, आप तो जबरदस्त थे, जबरदस्त और जबरदस्त रहोगे। आपका हर बार का जो सेशन आता है ना, ये हर बार एक नई चीज लाके हमारे सामने रख देता है। वास्तव में आप जो अपने आप में जो इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हो, हर बार कुछ ना कुछ नया, और कुछ बताने का तरीका आपका इतना शानदार होता है कि सच में यार उसको लोग, मैं तो देखता हूँ कि बड़े बड़े जो मोटिवेटर स्पीकर होते हैं ना, वो भी वो सारी चीजें इतने अच्छे तरीके से नहीं समझा सकते। इतने शालीन तरीके से, इतने सिंपल शब्दों के अंदर आप इतनी चीजें समझा देते हो, सिखा देते हो। सच में यार, आपको देख के ना इतनी वापस एनर्जी बढ़ जाती है। और जो आज आपने जो सिखाया, जो एक्टिंग करने का तरीका बताया, जिससे हमें वास्तव में हम एक्टर बनेंगे एक बार, तो उसकी हम लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, और बहुत जल्दी एक बड़े